बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। MTH 404 लेक्चर नंबर 31 आज हमने डिस्कस करना है। कल करना था लेकिन कल थोड़ी सी मसरूफियात की वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर सका। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। इंशाल्लाह आज के बाद कल से हमने स्पीड पकड़नी है थोड़ी सी, क्योंकि लेक्चर 15 है आगे और टाइम थोड़ा है हमारे पास। और मैंने MTH 501 जो है ना उसकी सीरीज़ भी कंप्लीट करनी है इंशाल्लाह। तो लेक्चर शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये नोट्स जो हैं ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, अगर कोई इशू हो तो वहाँ आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लेक्चर हमारा है पैराबोला एंड सेफ्टी। अच्छा, पैराबोला एंड सेफ्टी क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। फॉर अ गिवन लॉन्च वेलोसिटी v एंड लॉन्च एंगल थीटा, द पैराबोला ऑफ सेफ्टी आर सेफ्टी पैराबोला इज द इन्वेलप ऑफ अ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब कि ये देखें, ये आप नोट करेंगे कि यहाँ पर से कई पैराबोला जो हैं वो निकल रहे हैं। कोई ऐसे जा रहा है, फिर कोई ऐसे जा रहा है, ये सारे पैराबोला हैं, ठीक है ना। अब इनके ऊपर एक लाइन है इस तरह की ड्राइव हुई है, ये लाइन इन्वेलप का काम कर रही है। ये यहाँ पे एक्सिस के साथ मिलनी थी लेकिन वो शायद नहीं मिला सका मैं, तो ये एक इन्वेलप का काम कर रही है, इसको पैराबोला सेफ्टी कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं ज़रा। अब इसकी हमने इक्वेशन ड्राइव करनी है। इक्वेशन कैसे ड्राइव करेंगे हम, हमें पता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्र ओवर टू वी नॉट स्क्र सीकेंड स्क्र अल्फ़ा। ये इक्वेशन है, ये याद भी रखनी है। ये नहीं कि ये आपको पेपर में दी जाएगी, नहीं, ये याद रखनी है कि कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है, वो ये वाली इक्वेशन। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। कैसे करते हैं कि जी सारी इक्वेशन एज इट इज़ रहने देते हैं। ये जो सीकेंड स्क्वायर अल्फ़ा है इसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, 1 + tan स्क्वायर अल्फ़ा, वो लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद जी एक्स स्क्वायर ओवर टू वी नॉट के स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आपके पास बन गई है। ठीक हो गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही रह जाएगा, मतलब 1 वाली वैल्यू आ जाएगी, और 10 के साथ मल्टीप्लाई होकर tan स्क्वायर अल्फ़ा वाली वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, हम 10 वालों को और सारी वैल्यूज़ को एक तरफ ले जाते हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम इसको ये माइनस को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं इक्वल के, तो वो प्लस हो जाएगी, और इस माइनस को भी लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगी। इस x को लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चली जाएगी। ठीक हो गया, और प्लस y जो कि यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, ये वाला y जो है, ये वाला y यहाँ पे आ गया। ठीक हो गया। अब हमने ज़रा देखें कि मैंने y को ब्रैकेट में क्यों लिखा है, उसके बारे में मैं आपको समझा दूं कि ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है विद रिस्पेक्ट टू tan। ये देखिए tan स्क्वायर, उसके बाद सिंपल tan अल्फ़ा और tan के बगैर वाली वैल्यू, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रखा। ठीक हो गया। अब हमें पता है कि b² - 4ac इक्वल होता है d के, और d क्या है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर d ग्रेटर देन 0 है, इट मीन 2 रियल सोल्यूशन, मतलब अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो आपके पास 2 सोल्यूशन आएंगे।
अगर ज़ीरो से लेस देन है तो आपके पास रियल सोल्यूशन नहीं आएगा, इमेजिनरी सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और अगर इक्वल टू ज़ीरो है तो आपके पास सोल्यूशन जो है वो एक आएगा और रियल होगा। जी ठीक हो गया। आगे हम फिर क्या करते हैं कि हम इस इक्वेशन को इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लेते हैं। अब जब हमने इसको ज़ीरो के पुट किया तो b की वैल्यू हमने लिख दी, जो कि हमारे पास ये वाली है x का स्क्वायर आ गया माइनस 4gx² ओवर 2v0 स्क्वायर, एंड c की वैल्यू जो है वो gx² ओवर 2v0 स्क्वायर प्लस y लिख दिया हमने। अब आपने गौर करना कि ये जो 2 है ये 4 से कैंसिल होकर 2 बच जाएगा पीछे, और ये वाला 2 फिर इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन जो रह जाएगी वो सिंपल 2 के बगैर वाली रह जाएगी और 4 के बगैर वाली। अब हम क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर बोथ साइड पे डिवाइड कर देते हैं। जब आप एक्स स्क्वायर को बोथ साइड पे डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर इसके नीचे भी आएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, और वो ऊपर वाले एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं। अब ये देखेंगे यहाँ पर सिंपल एक एक्स स्क्वायर मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए एक्स स्क्वायर सिंपल आया जो इसके साथ कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि इसके नीचे इधर एक्स स्क्वायर क्यों नहीं आया है, भाई ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी और 1 को 1 से दूसरी तरफ ले जाते हैं ताकि पॉजिटिव क्यों हो जाए, तो जी को कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास ये वाला रिलेशन बाकी बच जाएगा। थोड़ा समझ लीजिएगा, इजी है। अब हमने क्या किया कि जी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था और ये V4 जो है ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा और ये जी डिवाइड होगा, तो ये वाला रिलेशन हमने ड्राइव कर लिया यहाँ से। अच्छा जी, उसके बाद हमने जी एक्स स्क्वायर को एक तरफ रहने दिया और दूसरी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले गए, ठीक हो गया। और यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर रखने के लिए हमने जी को डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी डिवाइड कर दिया। अब हमें पता है कि हमारे पास 2v0 स्क्वायर माइनस ओवर जी, इसको ये 2v0 स्क्वायर जो है ये तो एज इट इज़ आ गया ना, ठीक है। या ये आप यूँ कह लो कि आपने कॉमन ले लिया, ये 2v0 स्क्वायर 2 वैसे ही बाहर ले आए और v0 स्क्वायर जो है ओवर जी ये आपने कॉमन ले लिया। जब आपने कॉमन लिया तो ये ज़रा गौर करना है यहाँ पर इस स्टेप के ऊपर, यहाँ पर तो सिंपल v0 की पावर 4 ओवर जी स्क्वायर है, तो लेकिन इससे नीचे जो स्टेप हमने किया है इसमें तो 2g आ गया, तो वो 2 इसलिए आया है कि हमने 2 को कॉमन ले लिया है। अगर हमने मल्टीप्लिकेशन के 2 को कॉमन लिया है तो हमने उसके साथ डिवाइड भी तो करना था ना, कि इक्वल 1 के आ जाता, तो इसलिए यहाँ पर ये 2 आया है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ ये है कि जी द अबव इक्वेशन इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला सेफ्टी। ये इक्वेशन जो है ये पैराबोला सेफ्टी की इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट O विद स्पीड 2g a whole under root of which the vertical component is v showed at the time t is equal to 2a over v. The particle is on a fixed parabola, ये parabola safety, that its path touch the parabola and that its direction of motion is then perpendicular to its direction of projection। ज़रा एग्जाम्पल डायग्राम से समझ लेते हैं कि जी हमारे पास ये एक डायग्राम है एक पैराबोला की, जो कि पैराबोला बन रहा है और ये आपस में परपेंडिकुलर भी हैं। ये देखें ये एक्सिस जो है ये परपेंडिकुलर भी है और यहाँ से इसकी वेलोसिटी ट्रेजेक्ट्री की निकली,
जो कि वी नॉट है, और वी नॉट की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये वाली है, और ये एंगल एक बना रहा है और ये एक अल्फ़ा एंगल बना रहा है। सोल्यूशन ज़रा इसका कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या है हमारे पास, वी नॉट इज इक्वल टू 2g_a। ये वेलोसिटी है ना, यही तो मैंने आपको कहा था कि ये वाली मैं आपको बता दूं कि ये देखें ये वी नॉट है, ठीक है, और इसकी क्या है जी 2g_a अंडर रूट। एंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, अल्फ़ा बन रहा है, ठीक है ना, ये वाला एंगल जो है ये अल्फ़ा बन रहा है। वेलोसिटी कंपोनेंट सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होते हैं, वी नॉट साइन अल्फ़ा। अब हमने टाइम जो है हमारे पास वो हमें उसने गिवन दिया हुआ था कि t इज इक्वल टू 2a/v, ठीक है, तो v की जगह हमने वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वी नॉट साइन अल्फ़ा लिख दिया, ठीक है, और वी नॉट की वैल्यू क्या है 2g_a अंडर रूट, यही है ना वी नॉट की वैल्यू। तो हमने इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया यहाँ पर, ठीक हो गया। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है, x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस अल्फा टी और y इज इक्वल टू वी नॉट साइन अल्फा टी -1/2 g_t²। तो जहाँ पर वी नॉट है वहाँ पर वी नॉट की वैल्यू पुट कर, तो सिंपल सा काम करना है x वाले x जो इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन है उसमें, तो ये हमारे पास x1 आ जाएगा 2g_a से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखें कि ये जो है यहाँ पे ये वाली t की वैल्यू है जो हमने ऊपर ड्राइव की हुई है, और ये हमारे पास वी नॉट की वैल्यू है, और कॉज अल्फ़ा एज इट इज़ आ गया, ठीक है, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो पीछे आपके पास क्या बच गया जी, पीछे आपके पास बच गया जनाब x1 इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा इंटू 2a, और कॉज अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा को हम कॉट अल्फ़ा भी लिख सकते हैं। ये तो जी हमने x1 ड्राइव कर लिया, ठीक हो गया, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज़ करते हुए। इसी तरह ही अब हमने y ड्राइव करना है जो कि हमारे पास y1 होगा, ठीक है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा, खुद ही सिंपल सा काम है, जहाँ पर वी नॉट है वहाँ पर वी नॉट की वैल्यू रख दी, जहाँ पर टी है वहाँ पर टी की वैल्यू हमने रख दी और सिंप्लीफिकेशन की है। ये जो गंद सा लग रहा है ना आपको, ये सिंप्लीफिकेशन हुई है, ठीक है, इसको आप खुद समझ लीजिएगा। तो हमारे पास y जो है वो कुछ ये वाली वैल्यू निकल आएगी, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि जी यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया कि 2a ये -a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 2a में से -a कॉमन निकाल दो तो पीछे a बच जाता है, और a को कॉमन ले ले तो हमारे पास y1 की वैल्यू a इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आ गई। अब पॉइंट्स क्या होते हैं हमें पता है कि पॉइंट्स जो होते हैं वो x और y होते हैं, और x1 हमारे पास क्या निकला और y1 क्या निकला, जो ऊपर वैल्यू अभी हमने ड्राइव की हुई हैं वो निकल आई हैं, ठीक हो गया। इसी तरह ही अब x² जो होगा वो हमारे पास क्या होगा जी -2v0² ओवर g इंटू y माइनस v0² ओवर 2g। ये कौन सा है x², ये जनाबे वाला जो पीछे हमने यहाँ पर ड्राइव किया हुआ ये वाला x² है, ठीक है, ये हमने इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो उसको कहते हैं सेफ्टी पैराबोला, सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन अब हमने यूज़ की है, ठीक हो गया। वी नॉट की जगह वी नॉट का स्क्वायर है तो 2g_a का अंडर रूट स्क्वायर के नीचे लिखोगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर सिंपल ये बच जाएगा, और यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ ही होगा। तो g से कैंसिल, 2 से कैंसिल, यहाँ पे g से कैंसिल हो गया, तो आपके पास सेफ्टी पैराबोला की इक्वेशन जो है वो ये वाली ड्राइव हो गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है अब जनाबे वाला हमने किया कुछ यूं कि x की वैल्यू लिखी, ये x की वैल्यू है, और इधर जहाँ पर y है वहाँ पर y की वैल्यू लिख दी। x की वैल्यू हमने पहले ड्राइव की हुई है, x1 की वैल्यू जो कि हमारे पास ये आ रही है 2a कॉट अल्फ़ा, ठीक हो गया ना। तो यहाँ पर मैंने x² की जगह पे x की वैल्यू लिख के ऊपर स्क्वायर ले लिया, तो वो 2a
कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आ गया। तो जब हमने स्क्वायर खोला तो 4a स्क्वायर कॉट स्क्वायर अल्फ़ा आ गया हमारे पास। और इसी तरह ही y की वैल्यू लिख दी, सिंपल सी सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास ये आ गया। नो द डायरेक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, ठीक हो गया। उसके बाद हमने डायरेक्शन फाइंड आउट करने, तो डायरेक्शन के लिए हमें पता होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू dy ओवर dx होता है। तो हमें पता है कि जी हम dy ओवर dx को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, dy ओवर dt ओवर dx ओवर dt। जब नीचे वाली रकम बटेगी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो dt से कैंसिल हो जाएगा और पीछे dy ओवर dx बच जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास v cos थीटा है, तो d cos अल्फा t है, ठीक हो गया ना, v नॉट cos अल्फा t, तो जो कि पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये वाली जो रकम वैल्यू है ये एज ए कांस्टेंट रहेगी और t का डेरिवेटिव जो होता है वो 1 होता है, तो ये v नॉट कॉज अल्फा आ गया। इसी तरह ही y का लिखी रकम और उसका हमने डेरिवेटिव ले लिया तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई। अब tan अल्फ़ा में ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है आपने, t की जगह पर 2a ओवर v लिख दिया हमने, 2a ओवर v। तो इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो हमारे पास जो रिलेशन बचा वो ये देखें, यहाँ पे ये वाला v जो है इसको ख़त्म करने के लिए हमने v से ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, तो ये वाला v ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू v साइन अल्फ़ा होता है। तो v साइन अल्फ़ा इंटू वेलोसिटी जो कैपिटल v है ये वाला, इसकी जगह पर भी v नॉट साइन अल्फ़ा लिखा -2ga, और नीचे भी v की जगह पर v साइन अल्फ़ा लिखा और इंटू v नॉट कॉज अल्फ़ा हो गया, ठीक हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास v नॉट जो है वो 2ga आ गया। उसके बाद सॉरी, v नॉट की वैल्यू 2ga है, ठीक हो गया ना। तो हमारे पास यहाँ पर -2ga आ रहा है, तो इसकी जगह पर हम v नॉट की वैल्यू जो है वो स्क्वायर के साथ पुट कर सकते हैं ना। v नॉट का स्क्वायर ये देखें ना, इसको समझें ज़रा, 2ga अंडर रूट हमारे पास वैल्यू है किसकी जी, v नॉट की वैल्यू हमारे पास ये है। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास फिर बच के गया जी v नॉट का स्क्वायर बचेगा ना। स्क्वायर इस साइड पे भी लेना है, ऐसे भी तो लेते हैं ना स्क्वायर, तो ये वो वाला स्क्वायर आ गया, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे आप तो आपके पास कुछ आंसर जो है वो, अच्छा थोड़ा सा मज़ीद रह गया है, मैं इसको फिर समझा देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा आ गया, जो कि हमारे पास ऑलरेडी जो है हमारे पास tan थीटा के इक्वल है ना। तो माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा जो है ये देखें ना, यहाँ पे हमने tan थीटा लिया हुआ है, ये देखें ये tan थीटा है, ठीक है ना। तो ये वही tan थीटा है जो यहाँ पर इन स्टेप्स में मिसिंग था और यहाँ पर डायरेक्ट आके मैंने लिख दिया है। तो माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा जो होता है वो हमारे पास कॉट अल्फ़ा होता है। तो कॉट अल्फ़ा और सॉरी tan अल्फ़ा tan ओवर tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा π/2 प्लस अल्फ़ा, कॉट अल्फ़ा की जगह पर हमने लिख दिया ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए। तो हमारे पास tan और tan आपस में कैंसिल हो गए और थीटा जो है वो हमारे पास ये निकल आया। तो ये आगे रिलेशन जो है ये हमें बताता है कि जी इट शोज़ दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। ये तो था जी आज का आपका लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, काफ़ी लेंथी हो गया है क्योंकि इसमें डेरिवेशन समझानी बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, तो जो सारे हैं वो तो जस्ट कर देते हैं, इसलिए उनका लेक्चर जो है वो शॉर्ट होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।